कर दूंगा, ठीक है। हमारा 7वां चैप्टर डायरेक्टिंग है, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं जरा। तो देखते हैं डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिससे आप क्या करते हो, लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हो, फिर उनको गाइड करते हो, फिर उनको इंस्पायर करते हो, मोटिवेटिंग करते हो एम्प्लॉय को इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट उनके एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल के जो अचीव करने के लिए वो पूरे हो सके, ठीक है। तो मतलब क्या है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, क्या उन्हें करना चाहिए, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट देयर एबिलिटी, ठीक है, वो अपने बेस्ट एबिलिटी से उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो फीचर्स क्या है डायरेक्टिंग के हम देखते हैं। पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन। Directing is a key management function. Other function planning, organizing, staffing and controlling. Prepare base of action. How action can be carried on directing. Initiate or start action by giving direction or instruction to the manager. Get the work started. मतलब इसमें है ना, डायरेक्टर जो मैनेजर होता है वो इनिशिएटिव लेता है, मतलब वही बताता है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूइंग फंक्शन है। जब तक मैनेजमेंट चलेगी, जब तक फर्म चलती है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ये फंक्शन लगातार होता रहेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। हर लेवल पे क्या होती है, डायरेक्टिंग होती है। आपके घर में भी डायरेक्शन होती है, किसी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्टिंग होती है, हर जगह डायरेक्टिंग होती है। डायरेक्टिंग इज ए परवेसिव फंक्शन। क्या डायरेक्टिंग इज ए परवेसिव फंक्शन, ये सब जगह होती है, ठीक है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग क्या होती है, ऊपर से चलती है, जैसे ऊपर वाला नीचे वाले को ऑर्डर देता है, नीचे वाला उससे नीचे वाले को, तो डायरेक्टिंग हर जगह चलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। टू इनिशिएटिव एक्शन, आप अपने एक्शन को इनिशिएटिव लेते हो। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, मैनेजर क्या करता है, सभी एम्प्लॉय के एफर्ट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जिससे कंपनी के गोल क्या होते हैं, अचीव होते हैं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, देखो डायरेक्टिंग करके क्या होता है, देखो जब डायरेक्टिंग करता है ना आदमी, तो कुछ काम ऐसे करता है एज ए मैनेजर ताकि आप लोग मोटिवेट हो और ज्यादा मेहनत से, ज्यादा एफर्ट से जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको क्या कर सको, अचीव कर सको। टू फैसिलिटेट चेंज, फैसिलिटेट चेंज का मतलब है, देखो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हुआ है और उसको आपको एक्सेप्ट करना है, तो उसको मैनेजर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। वो बताएगा देखो इस चेंज को ऐसे अडॉप्ट करो, देखो मैंने इस चीज को ऐसे अडॉप्ट करा है, इस चीज को ऐसे करना चाहिए। तो डायरेक्ट जो डायरेक्शन है वो मैनेजमेंट के द्वारा होती है और वो क्या करती है, जो चेंजेस होते हैं उसको फैसिलिटेट करती है। बीइंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग के द्वारा ही आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें स्टेबिलिटी रहती है और बैलेंस रहता है, ठीक है। अब अगली हम बात करेंगे सुपरविजन की। देखिए सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब सुपरविजन का मतलब किसी चीज को क्या करना, सुपरवाइज करना, ठीक है। तो इसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इसका मतलब होता है इफ प्रोविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द, मतलब आप अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट भी करो, गाइड भी करो, मोटिवेट करो, ऑब्जर्व करो, सारी चीजों करो, ठीक है। और फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, देखो एक सुपरवाइजर होता है ना, जैसे फोरमैन वगैरह होता है, तो वो क्या करता है, वो काम को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। मतलब वो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनमें जो सबसे एक्सपीरियंस होता है उसको फोरमैन या सुपरवाइजर बनाते हैं, तो उसे काम की समझ ज्यादा होती है, तो इसलिए वो फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। किसका, सुपरविजन का, ठीक है। मोटिवेशन विल टू वर्क, ठीक है। मोटिवेशन, देखो मोटिव देना किसी भी मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करा जाएगा वो अपने पूरे एफर्ट से काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ टर्म्स है मोटिव। मोटिव इज द इंटर स्टेट और डिजायर विच इमर्जेस एन इंडिविजुअल टू मोर बिहेव टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑल। मतलब मोटिवेशन क्या है कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, आप अपने स्टाफ को मोटिवेट कर रहे हो ताकि कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए वो ज्यादा मेहनत से काम करे। दूसरा होता है मोटिवेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेशन, मोटिव तो अपने लिए होता है और मोटिवेशन दूसरे के लिए होता है ताकि कंपनी के एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे से काम कर सके, ठीक है। और एक होता है मोटिवेटर, जो लोगों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, वो क्या कहलाएगा, मोटिवेटर। बेसिकली मोटिवेटर यहाँ पे कौन हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। देखो मोटिवेशन है ना, साइकोलॉजिकल दिक्कत है बेसिकली। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, मैं
आपसे काम नहीं करवा रहा, मैं आपको साइकोलॉजिकल आपके माइंड को सेट कर रहा हूँ कि आप मोटिवेट होइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए, आप ये रिजल्ट लाएंगे तो ये होगा, वो रिजल्ट लाएंगे तो ये होगा, ऐसे कंपनी में समझाता है। आप अच्छा काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से काम करेगी, सेल्स टारगेट को अचीव करेगी तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको बोनस मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से जो मोटिवेटर होता है अर्थात मैनेजर होता है, वो कंपनी के स्टाफ को मोटिवेट करता है ताकि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हो उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मोटिवेशन करने से क्या होता है भाई, आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि कंपनी के जो गोल है उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेटर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। वैसे मोटिवेशन किसके लिए होता है, मोटिवेशन पॉजिटिव के लिए होता है, नेगेटिव के लिए नहीं होता। लेकिन यहां पे कह रहा है टू मोटिवेट एम्प्लॉय मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर, some motivator are promise positive and some are negative. For example of positive motivator are promotion, जैसे positive promoter क्या होते हैं, वो promotion देगा, क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, बोनस देगा, रिस्पेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइजेशन करेगा, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है, इफ एम्प्लॉय डज नॉट इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर रहा विद पॉजिटिव मोटिवेटर देन मैनेजर यूज नेगेटिव मोटिवेटर। तो मैनेजर क्या करेगा, नेगेटिव मोटिवेटर यूज करेगा। मतलब क्या करेगा, वो बोलेगा, वो बार वार्निंग देगा, क्या कहेगा, इश्यू ऑफ मेमो, डिमोशन, टॉपिक इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, बोनस नहीं देगा। तो इस तरीके से उसको नेगेटिव मोटिवेट भी, बेसिकली क्या है, मोटिवेशन होता है पॉजिटिव के लिए। भाई आप पॉजिटिव काम करो, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, आपके इंसेंटिव बढ़ेंगे, ये होता है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो नेगेटिव मोटिवेशन भी मिलता है। भाई अगर तूने काम नहीं करा तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, अगर तूने काम नहीं करा तो तेरे को बोनस नहीं मिलेगा, अब की बार तेरे को पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, तेरे को क्या करेंगे, तेरी पोजीशन को डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके के नेगेटिव मोटिवेटर भी होते हैं। लेकिन नेगेटिव मोटिवेटर भी है ना, एक तरीके के पॉजिटिव मोटिवेटर होते हैं। क्योंकि किसी को है ना, जब ऐसी चीजें पता ही जाती है, तेरी सैलरी कट जाएगी, कोई एम्प्लॉय ध्यान से काम नहीं कर रहा, उसे कह रहे तेरी सैलरी कट जाएगी, बोनस कट जाएगी, तो और ज्यादा मेहनत से काम करता है ताकि आने वाले टाइम में उसको सैलरी और बोनस मिल सके। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। मोटिवेटर सबको मोटिवेशन करने की कोशिश करता है, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मोटिवेट, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, मास्लो नीड हियरची थ्योरी। ठीक है, मास्लो नीड हियरची थ्योरी। मोटिवेशन कौन सा है, साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, एंड द नीड ऑफ द एम्प्लॉय प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। देखो जब मोटिवेट करता है ना एम्प्लॉय को, तो उसकी पहले ना बेसिक जो नीड है, साइकोलॉजिकल नीड समझ में आनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉय सर्वाइवल चाहता है, कंपनी में काम करना चाहता है, जो भी उसकी बेसिक नीड होती है उसको आपको समझना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको क्या सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको क्या सेफ्टी मिली है, आपको ये भी एज ए मोटिवेटर जानना चाहिए। देखो मोटिवेटर को एम्प्लॉय की तकलीफों को भी जानना चाहिए, तभी तो वो उसको क्या कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा। एफिलिएशन बिलोंगिंग टू नीड, हर आदमी को क्या चाहिए, एफिलिएशन चाहिए, उसकी नीड होती है, उस नीड को और एफिलिएशन को फुलफिल करना चाहिए। कुछ एक्सट्रीम नीड होती है, कई बार एम्प्लॉय के घर में कोई दिक्कत हो जाती है, उसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, उसे कुछ बीमार हो गया तो किसी लिंक की जरूरत है, हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज हो जाए, तो उसकी कुछ एस्टीम नीड होती है। अब एस्टीम नीड है किसी व्यक्ति की, और एज ए मोटिवेटर या मैनेजर या कंपनी उसको क्या करती है, मदद करती है, तो उसका कंपनी में भरोसा जुड़ता है, तो वो क्या होती है, उसकी एस्ट्रीम नीड होती है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इफ द हाईएस्ट लेवल नीड, देयर नीड रेफर टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम योर लाइफ। आप हर आदमी का एक एम होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए कि इंडिविजुअल का एम क्या है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसके एम को पूरा करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देखते हैं जरा। दो तरीके के इंसेंटिव होते हैं दोस्तों, एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंस मतलब जैसे किसी को पेड करना कोई भी चीज, जैसे मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव में कौन कौन सी चीज आती है हम बात करते हैं। पे और अलाउंस, आपको सैलरी पेड करते हैं, और अलाउंसेस। अब देखो अलाउंसेस क्या होता है, पहले आप ये समझिए,
जब किसी कर्मचारी को कैश में कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं तो होते हैं अलाउंस, जैसे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ठीक है ना, जैसे कन्वेंस अलाउंस, तो ये कैश के रूप में दिया जाता है। जैसे आप एज ए एम्प्लॉय आए, सर मेरे को आने जाने में दिक्कत होती है, मेरा बहुत भाड़ा खर्च हो जाता है, ले भाई 2000 रुपए ले ले कैश और तू अपने आप आइए जाइए। तो जब तुम्हारे को ऐसे पेड करती है कंपनी कैश के रूप में, इट इज कॉल्ड अलाउंसेस। और कई बार कंपनी ऐसे करती है कि आप कह रहे हो कि मेरे को आने जाने में दिक्कत होती है, कंपनी कह रही है मैं कैब भेज दूंगी, कंपनी आती है आपके घर पे, आपको घर से ले जाती है और घर पे छोड़ देती है। तो वो जब कंपनी ऐसी फैसिलिटी देती है तो इट इज कॉल्ड परक्यूजेट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, जैसे जैसे काम ज्यादा करोगे, वेजेस ज्यादा होगा, लेबर ज्यादा होगी तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे, प्रोडक्शन के साथ लिंक होते हैं। फिर तीसरी चीज जिसमें बोनस होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा देती है। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कहती है भैया अगर आप ठीक से काम करोगे प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट का 10% हम एम्प्लॉयों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। को पार्टनरशिप, कई बार फर्म जो होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो को पार्टनरशिप भी देती है। रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद पेंशन, इस तरीके की चीजें आपको मिलती हैं। पक्स, फ्रिज बेनिफिट, परक्यूजेट, और परक्यूजेट के बारे में मैंने आपको बताई दिया, इट रेफर टू स्पेशल बेनिफिट। ये पक्स, फ्रिंज, परक्यूजेट, ये क्या होता है, इट रेफर टू स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा। दिस बेनिफिट आर ओवर एंड अबव सैलरी एंड मोटिवेट एम्प्लॉय, ठीक है ना। अगर कोई एम्प्लॉय को ये सारी चीजें मिल रही है तो नेचुरल सी बात है उसके लिए मोटिवेशन है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या होते हैं ये देखते हैं, जैसे स्टेटस, आपको एक स्टेटस मिलता है, आपको एक सम्मान की जगह मिलती है, वो स्टेटस होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, जैसा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है, अच्छा क्लाइमेट होता है, तो आदमी का स्टेटस भी इंप्रूव होता है, उसकी मेंटेलिटी भी इंप्रूव होती है। कैरियर अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसे आप कंपनी में लेबर लगे हो तो आप सुपरवाइजर हो सकते हो, आप असिस्टेंट मैनेजर लगे हो तो मैनेजर हो सकते हो, आप असिस्टेंट अकाउंटेंट लगे हो तो अकाउंटेंट लग सकते हो। तो कैरियर में अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कंपनी में। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे कैरियर में अपॉर्चुनिटी है, तभी वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा मेहनत से काम कर पाएगा। जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ गुड जॉब, चैलेंजिंग जॉब, कई बार कंपनी अपने एम्प्लॉय को, जो गुड एम्प्लॉय होते हैं उन्हें चैलेंजिंग जॉब भी देती है और उसके ऊपर उसे कमीशन और परक्यूजेट और बहुत सारी फैसिलिटी देती है, ठीक है। तो ये नॉन फाइनेंशियल होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जैसे कहते हैं ना मंथ ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय मंथ ऑफ द ईयर, बेसिकली वो क्या होता है, एम्प्लॉय को क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, भाई इसने काम अच्छे से करा है तो एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज। कई कंपनियों में क्या होता है, एक जगह होती है जहां पे वो नोटिस, बेसिकली नोटिस चिपकाते हैं, जो भी चीज होती है वहां पे लिखते हैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय। तो उससे क्या मिलता है, एम्प्लॉय को क्या मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। जॉब सिक्योरिटी, देखो अगर आपको जॉब में सिक्योरिटी होगी ना तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। क्रिकेट देखते हो आप, कई बार क्या होता है, संजू सैमसन है, आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, 3-4 मैच हो, 1-2 मैच खिलाए, नहीं चला, फिर उसे ड्रॉप कर दिया, फिर उसे दोबारा से क्रिकेट में टीम में जगह मिली, तो क्या बात बोलता है, वो बोलता है मेरे पे है ना कैप्टन ने भरोसा करा था इसलिए मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया, मेरे को ऐसा लगता था मैं टीम में हूं, मेरी टीम में जगह सिक्योर है, मैं बिल्कुल फ्री माइंड से खेल रहा था इसलिए मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाया। तो आपकी कंपनी में जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, अगर उनको जॉब सिक्योरिटी रहेगी, अगर उन्हें लगेगा कि मैं अगर काम कर रहा हूं, मेहनत से कर रहा हूं, ठीक है कुछ गड़बड़ हो सकती है लेकिन मेरी जॉब सिक्योर है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, तो नेचुरल सी बात है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, कंपनी में मैनेजर है, ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजर हैं, वो डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर वो उसमें एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाते हैं, भाई उनसे भी डिसीजन पूछते हैं भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है, वो अपने विचार देता है, ठीक है। अगर ऊपर के लोग अपनी बात चलाते हो, नीचे वालों से सुनते ही नहीं, तो इससे एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है वो डिस्करेज होता है। और ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मींस गिविंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, अपने जो सबऑर्डिनेट है आपको उनको ज्यादा फ्रीडम देनी चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। देखो इन सब चीजों के ना मेरिट और डिमेरिट दोनों ही होते हैं, ठीक है। लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, इसमें हम लोगों के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बाय मेकिंग देम स्ट्रिव वॉलंटरी टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब हम एज ए लीडर उनके बिहेवियर को क्या करते हैं,
बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और वॉलेंट्री वो लोग हमारे बिहेवियर को देख के, लीडरशिप को देख के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में सहायता करते हैं। तो लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं? लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्या करता है? इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। लीडरशिप ट्राई टू चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप क्या करती है? आपके बिहेवियर में चेंज लाती है। लीडरशिप शो इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडर और फॉलोअर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन होता है। लीडरशिप इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। लीडरशिप क्या करती है? अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। लीडरशिप इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे क्रिकेट टीम को, मैं क्रिकेट का इसलिए एग्जांपल लेता हूं, आज की डेट में सारे क्रिकेट देखते हैं। अब जैसे सूर्य कुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ मैच हुआ था, सारे खिलाड़ी क्या हो गए थे? फ्लॉप हो गए। तो उसमें जो टीम का कैप्टन था, जो लीडर था, उसने परफॉर्मेंस करी। तो बाकी एम्प्लॉय को, बाकी जो क्रिकेटर थे, उनको लगा यार हम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बाकी मैचों में सूर्य कुमार यादव इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, बाकी सभी एम्प्लॉय ने करी। तो उसने क्या करा? जब प्रॉब्लम में आई टीम, जब प्रॉब्लम में टीम आई, देखो लीडर क्या होता है? आपके घर में एक लीडर होगा, बाप दादा वगैरह जो होगा, वो अपनी लीडरशिप तब दिखाएगा जब घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तब पता चलता है ये लीडर है। तो लीडर जब प्रॉब्लम आती है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, मेहनत करके आपको बताएगा कि मेहनत का रिजल्ट क्या होता है। यही क्या होता है? लीडरशिप होती है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है? ऑटोक्रेटिक, और इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक और ऑथेंटिक लीडरशिप। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे द ऑर्डर। मतलब वो क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा और वो दिमाग में एक बात रखेगा कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो मेरे ऑर्डर को पूरी तरीके से फॉलो करे। एन ऑटोक्रेटिक लीडर इज डोमेकेटिक एंड मींस ही डज नॉट चेंज हिज विश टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। वो किसी की बात नहीं सुनेगा, अगर उसने जो डिसीजन ले लिया वो ही लेगा। अगर कोई एम्प्लॉय आके बताता है तो वो बेसिकली नहीं सुनता। ही बिलीव दैट रिवार्ड एंड पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडिंग द रिजल्ट। वो कहता है जो भी मैं डिसीजन लूंगा, चाहे वो रिवार्ड मिले चाहे क्या मिले, पनिशमेंट मिले, दोनों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। इन दिस स्टाइल डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद पढ़ सकते हो। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट। मतलब वो क्या करता है? जो डेमोक्रेटिक होता है ना मैनेजर, वो सबसे बात करके किसी भी डिसीजन को लेता है। ये एनकरेज सबऑर्डिनेट, वो सबऑर्डिनेट को क्या करता है? एनकरेज करता है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इन दिस स्टाइल लीडर बिलीव दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और एक होता है फ्री रेन और लेस फेयर लीडरशिप। ए फ्री रेन लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। मतलब वो डिसीजन लेता है, उसके पास कुछ पावर होती है, लेकिन उस पावर को तभी यूज करता है जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नहीं तो वो पंगे नहीं लेता। ठीक है, इन दिस स्टाइल फॉलोअर आर गिवन ए हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। इस स्टाइल में जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, फॉलोअर होते हैं, उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव देम। ठीक है, चलो जी कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन आपको पता ही है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एंड ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्टिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। जब दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है तो इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कॉमन मीन्स एंड वे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया। कुछ तरीके होते हैं, जैसे स्पोकन वर्ड, जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ, ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है। रिटन वर्ड्स, लेटर लिख दिया, ये भी क्या है? डायग्राम, पिक्चर और ग्राफ। कई लोग डायग्राम, पिक्चर और ग्राफ से भी क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। और कुछ होता है गेस्चर। गेस्चर समझते हो क्या होता है गेस्चर? जैसे मेरे को गुस्सा आ रहा है, एक तरीके का गेस्चर, मैं हंस रहा हूं, तो आदमी को पता चलता है यार ये किस तरीके से बात करेगा, या जो होता है आदमी का गेस्चर भी बहुत सारी चीजों को बता दे।